आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से बहुत दूर विंध्याचल की पहाड़ियों के पास शांतनगा नामक एक छोटा शांत गांव था। इस गांव में रुद्र नाम का एक साधु रहता था। रुद्र वर्षों से मौन व्रत धारण किए हुए था। उसने शपथ ली थी कि वह तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसे स्वयं महादेव कोई आदेश न दे। रुद्र की तपस्या बहुत कठिन थी। वह न किसी से बात करता, न किसी के प्रश्नों का उत्तर देता, बस दिन रात ओम नमः शिवाय का ध्यान करता और अपने छोटे से आश्रम में लोगों की निस्वार्थ सेवा करता रहता। शांतनगा के लोग उसे मौन बाबा कहकर पुकारते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। एक बार शांतनगा में एक भयानक सूखा पड़ा। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी और पूरे गांव के खेत सूख गए थे। नदियां सिकुड़ गई थी। गांव वाले बहुत दुखी थे और उनकी आशा टूटने लगी थी। उन्होंने मिलकर मौन बाबा छोटे रुद्र के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। गांव वालों ने हाथ जोड़कर रुद्र से कहा, बाबा आप महादेव के परम भक्त हैं। हम सब दुख में हैं, हमें बचा लीजिए। अपने मौन को तोड़कर महादेव से वर्षा की प्रार्थना कीजिए। रुद्र ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी लेकिन होंठ बंद थे। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाए और उस पर केवल 2 अक्षर लिखे, प्रतीक्षा करो। गांव वाले निराश होकर लौट गए। कुछ लोगों ने बाबा पर विश्वास करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग जो उसकी भक्ति जानते थे उन्होंने धैर्य बनाए रखा और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। इधर कैलाश पर महादेव ने जब अपने भक्त रुद्र की दृढ़ता और गांव वालों के दुख को देखा तो वे मुस्कुराए। माँ पार्वती ने पूछा, स्वामी आपका भक्त संकट में है और इतना मौन है, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? महादेव ने कहा, पार्वती रुद्र का मौन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसने अपने मौन में जो ज्ञान और धैर्य जित किया है वो किसी भी प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली है। फिर महादेव ने एक माया रची। उन्होंने एक बूढ़े किसान का रूप धारण किया और शांतनगा पहुँचे। बूढ़ा किसान रुद्र के आश्रम के पास रुका और एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बूढ़ा किसान बिना रुके बिना बात किए गहरे से गहरा गड्ढा खोदता गया। रुद्र मौन रहकर उसे देखता रहा। गांव वाले बूढ़े किसान को पागल समझते थे क्योंकि सूखे में गड्ढा खोदने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की पर बूढ़ा किसान बस मुस्कुराता रहा और खोदता रहा। कई दिन बीत गए। एक शाम जब बूढ़ा किसान लगभग थक चुका था, अचानक गड्ढे में से एक शीतल जलधारा फूट पड़ी। ये देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। महादेव बूढ़े किसान के रूप में ने रुद्र की ओर देखा। अब रुद्र को समझ आ गया था। महादेव ने स्वयं आकर उन्हें ये सिखाया था कि वास्तविक समाधान शब्दों में नहीं बल्कि शांत, सतत और धैर्यपूर्ण कर्म में छिपा होता है। महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रुद्र से कहा, वत्स तुमने अपने मौन को नहीं तोड़ा, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारा मौन व्रत सफल हुआ। आज मैं तुम्हें मौन शक्ति का वरदान देता हूँ। अब से तुम्हारा मौन हजारों शब्दों से अधिक शक्तिशाली होगा। तुम्हारे हृदय का भाव बिना बोले ही संसार के सभी जीवों को शांति प्रदान करेगा। रुद्र के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह बिना बोले ही महादेव के चरणों में झुक गया। महादेव ने गांव पर अपनी कृपा बरसाए और आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। शांतनगा फिर से हरा भरा हो गया और गांव वालों ने सीखा कि सच्ची भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते और कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन में छिपा होता है। धैर्य और मौन में महान शक्ति होती है। कठिन समय में शब्दों से ज्यादा कर्म और अधिक विश्वास मायने रखता है। महादेव से मौन शक्ति का वरदान पाकर रुद्र का जीवन अब पहले से कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली हो गया था। शांतनगा में सब कुछ ठीक हो गया था पर रुद्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वरदान के प्रभाव से रुद्र अब केवल मौन रहकर ही लोगों की पीड़ा समझ सकता था। जब कोई व्यक्ति उसके पास दुख या दुविधा लेकर आ तो रुद्र को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी। वह केवल ध्यान लगाता और उस व्यक्ति के मन के सभी प्रश्न और समस्या का समाधान उसके हृदय में स्पष्ट हो जाता। फिर वह मिट्टी या रेत पर एक संकेत या एक शब्द लिखता और वह संकेत इतना सटीक होता कि सुनने वाले की सारी दुविधा दूर हो जाती। धीरे धीरे रुद्र की यह मौन शक्ति दूर दूर तक फैल गई।
लोग उससे शांत ऋषि कहने लगे। दूर दराज के राजा और व्यापारी भी अपनी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आने लगे। राजा की जिज्ञासा। एक बार कीर्तिपुर के अभिमानी राजा विक्रमसेन ने रुद्र के बारे में सुना। राजा विक्रमसेन को लगा कि यह मौन बाबा के ला एक ढोंगी है। वह अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व करता था और उसने रुद्र की शक्ति को चुनौती देने का फैसला किया। राजा अपनी सेना और दरबारियों के साथ शांतनगा पहुंचा। उसने रुद्र के सामने जाकर खड़े होकर चुनौती भरे लहजे में कहा। रुद्र अभी भी मौन थे। ग्रेटर देन, हे मौन साधु, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न देता हूँ जिसका उत्तर देने के लिए तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा मौन और तुम्हारा वरदान दोनों झूठे सिद्ध होंगे। मेरा प्रश्न है, इस संपूर्ण संसार में सबसे बड़ा डर भय क्या है? उद्धरण चिन्ह। ग्रेटर देन। राजा ने सोचा कि इस गहन दार्शनिक प्रश्न का उत्तर बिना लंबी व्याख्या के देना असंभव है। रुद्र ने राजा की आंखों में देखा। उनके मन में राजा का अभिमान और भीतर छिपा अकेलेपन का भय स्पष्ट दिखा। रुद्र ने शांति से अपनी उंगली उठाए और पास रखी एक छोटी सी सूखी टहनी को उठाया। रुद्र ने उस टहनी को बीच से तोड़ दिया और फिर जमीन पर केवल एक शब्द लिखा। ग्रेटर देन, विस्मृति। ग्रेटर देन। राजा विक्रमसेन यह उत्तर देखकर अवाक रह गया। विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना या स्मृति खो देना। रुद्र ने टहनी को तोड़कर यह संकेत दिया था कि जिस तरह ये टहनी कभी वृक्ष का हिस्सा थी और अब टूट गई है, उसी तरह हर शक्ति, हर यश और हर जीवन अंततः विस्मृत हो जाता है। राजा को रुद्र के मौन की गहनता समझ आई। उसने अपने मन में सोचा, मैं इतना घमंड करता हूँ, पर एक दिन मेरी वीरता, मेरा नाम, मेरा साम्राज्य, सब कुछ समय की धारा में बह जाएगा। सबसे बड़ा डर यही है कि मेरा अस्तित्व विस्मृत हो जाएगा, मुझे भुला दिया जाएगा। राजा का अभिमान चूर चूर हो गया। वह रुद्र के चरणों में गिर पड़ा। रुद्र ने राजा को उठाया और इस बार जमीन पर लिखा। ग्रेटर देन, कर्म अमर है, नाम नहीं। ग्रेटर देन। इस एक वाक्य ने राजा का जीवन बदल दिया। उसने समझा कि यदि वह महान कर्म करेगा तो भले ही उसका नाम विस्मृत हो जाए, पर उसके कर्मों का प्रभाव संसार में हमेशा जीवित रहे। महादेव ने रुद्र को केवल मौन का वरदान नहीं दिया था, बल्कि उसे मौन में ज्ञान की शक्ति प्रदान की थी, जिससे वह बिना बोले ही संसार को सत्य का मार्ग दिखा सके। रुद्र अंत तक मौन रहे, पर उनके मौन की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई और शांत ऋषि के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। कहानी की अगली शिक्षा, सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि विचारों की स्पष्टता और कर्म की दृढ़ता में निहित होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।